भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम उपस्थित हुए हैं तुला लग्न की दृष्टि से द्वादश भाव में शुक्र के फल पर विचार करने के लिए। शुक्र अपने घर से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। शुक्र के उच्च राशि है मीन, नीच राशि है कन्या और कारक भाव है सप्तम। अब सबसे पहले आपको तुला लग्न के जो जातक हैं या तुला राशि वाले जो जातक हैं उनकी कुछ विशेषताएं आपको बता देता हूं। तुला राशि का जो प्रतीक है वो है तराजू। इसलिए तराजू होने से इन जातकों की जो न्यायप्रियता है वो बड़ी उल्लेखनीय होती है। ये सुखद और मेलजोल वाला जीवन पसंद करते हैं। ये जो तुला राशि है ये है हमारी चर राशि। तो चर राशि होने से ये अपनी दिनचर्या में परिवर्तन करते रहते हैं। इनकी कल्पना शक्ति उच्च कोटि की होती है। इनका झुकाव आध्यात्म की ओर होता है। दाम्पत्य जीवन इनका सुखी रहता है। इस राशि या लग्न वाले जो जातक हैं वो अपने आप को वातावरण के अनुकूल ढाल लेते हैं। ये महत्वाकांक्षी होते हैं। अब यहाँ पर जो तुला लग्न है उस तुला लग्न में जो शुक्र की हमारी स्थिति है वो हो जाती है स्वराशि की। जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पर तुला राशि है तो शुक्र जो है यहाँ पर स्वराशिस्थ हो जाते हैं और लग्नेश हैं। लग्नेश के साथ साथ जो है अष्टमेश भी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लग्नेश की जो शुभता है उससे जो ये अष्टमेश की जो अशुभता है वो नष्ट हो जाती है यहाँ पर। अतः शुक्र जो है तुला लग्न की कुंडली में जो है कारक रहेगा। ऐसा जातक स्वस्थ, दीर्घायु, बुद्धिमान व धनवान होता है। अब बात करते हैं तुला लग्न के जातकों की। जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पहला जो हमारा ये लग्न भाव है, केंद्र भाव है, यहाँ पर स्थित स्वराशि में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक आत्मबली होता है। ऐसे जातक को आयु का पूर्ण लाभ मिलता है। विद्या खूब प्राप्त करता है। कभी कभी शरीर परेशानी का अनुभव होता है। यहाँ से शुक्र जो है अपने सप्तम भाव से देखता है हमारे सप्तम भाव को, जो जया भाव है, व्यवसाय का भाव है। यहाँ पर स्त्री सुख में जातक को कुछ कमी रहती है, पर व्यावसायिक उन्नति के लिए जातक को कठोर परिश्रम करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं द्वितीय भाव की, जहाँ पर दूसरे स्थान पर यानी कि ये वृश्चिक राशि है, इसका स्वामी है मंगल। ऐसे मंगल के घर में या धन या कुटुंब के भाव में शुक्र का यहाँ पर विद्यमान होना जातक को आय के लिए विशेष परिश्रम करना पड़ता है। कुटुंब का सुख जातक को प्राप्त होता है, और वैसे कुछ परेशानियां भी बनी रहती हैं। अनेक बार गंभीर रूप में बीमार ऐसा जातक पड़ जाता है। ऐसे कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ऐसा जातक यश, प्रतिष्ठा वो जीवन प्राप्त करता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी सप्तम दृष्टि स्वराशि दृष्टि से देखता अष्टम भाव को। जातक को आयु का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। भूमि भवन का भी सुख जातक को अपने जीवन में प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं तृतीय भाव की। जैसे तृतीय भाव में यहाँ पर धनु राशि में जो है शुक्र का यहाँ पर पराक्रम, छोटे भाई बहनों का, हिम्मत का, जो साहस का भाव है, तृतीय भाव में शुक्र का विद्यमान होना जातक को भाई बहनों से कुछ सामान्य लाभ मिल पाता है। लेकिन पराक्रम की जातक के अंदर वृद्धि होती है और आयु शक्ति प्राप्त होती है। यहाँ से शुक्र जो है अपने मित्र दृष्टि से देखता है हमारे नवम भाव को, भाग्य भाव को, जिसके कारण जातक को व्यापार के क्षेत्र में उन्नति होती है और कठोर परिश्रम के द्वारा जातक आनंद का अपना जीवन व्यतीत करता है, भाग्योन्नति होती है। बात करते हैं हम चतुर्थ भाव की, जहाँ चौथे भाव में यहाँ मकर राशि है, यानी कि शनि के घर में मकर राशि में यहाँ पर शुक्र का चौथे घर में विद्यमान होना जातक को माता, भूमि, भवन, वाहन का पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। राज्य एवं व्यवसाय के पक्ष में सफलता और सम्मान की प्राप्ति होती है। यहाँ से शुक्र जो है अपने सप्तम शत्रुदृष्टि से देखता हमारे दसम भाव को। यहाँ पर पिता के साथ कुछ वैमनस्य जातक का बना रहता है। व्यापार में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं, पर शत्रुओं के कारण जातक को परेशानी उठानी पड़ती है। भारी हानि का भी योग बना रहता है।
बात करते हैं पंचम भाव की, जहाँ पर पांचवें भाव में यानी यहाँ पर शनि के घर में कुंभ राशि में स्थित शुक्र के प्रभाव से जातक को विद्या, बुद्धि व संतान के क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। आयु उत्तम होती है, सफलता मिलती है। यहाँ पर शुक्र जो है यहाँ से अपनी शत्रु दृष्टि से देखता हमारे आय भवन को। यहाँ पर जातक को बाहरी स्थानों से लाभ, यश तथा अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं। भूमि भवन का भी सुख जो है जातक को कुछ कठिनाइयों से प्राप्त हो पाता है। हम बात करते हैं छठे भाव की, जहाँ पर षष्ठ भाव में यानी देख रहे हैं यहाँ पर मीन राशि है। यहाँ पर शुक्र जो है उच्च का हो जाता है। यहाँ पर उच्च के शुक्र के प्रभाव से जातक जो है शत्रु पक्ष पर विशेष प्रभाव बनाए रखता है और कठिनाइयों पर विजय भी प्राप्त होती है। आयु दीर्घ होती है। यहाँ से शुक्र जो है अपने नीच दृष्टि से देखता है, हमारे सप्तम दृष्टि से देखता है द्वादश भाव को, तो जिसके कारण जातक के खर्चों में वृद्धि रहती है। और यहाँ से मित्र जो है, मित्रों का जो विश्वासघात है वो भी कुछ कष्टदायी जातक के लिए होता है। पत्नी से वैमनस्य भी यदा कदा बना रहता है, लेकिन बाहरी संबंधों से जातक को लाभ की प्राप्ति होती है। अब हम बात करते हैं सप्तम भाव की, जहाँ पर सप्तम भाव में मेष राशि का यानी कि मंगल के घर में मेष राशि में शुक्र का यहाँ पर विद्यमान होना जातक को स्त्री से कुछ सामान्य रूप से जो है सुख की प्राप्ति होती है। व्यवसाय में सफलता मिलती है। आयु का लाभ होता है। भाई बहन का सुख मिलता है, पर पिता से वैमनस्य रहता है। यानी कभी कभी जो है पत्नी से यहाँ पर उसको दुख की प्राप्ति होती है, फिर भी जातक सुखी रहता है। यहाँ से शुक्र जो है अपने स्वराशि दृष्टि से देखता है लग्न को, जिसके कारण जातक आयु का लाभ जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है और ऐसा जातक अपना सुखी जीवन व्यतीत करता है। अब हम बात करते हैं अष्टम भाव की, जहाँ पर आठवें घर में शुक्र स्वराशिस्थ होने के, यहाँ देख रहे हैं वृष राशि है, तो शुक्र जो है स्वराशिस्थ होने के कारण जातक को आयु की प्राप्ति होती है, यानी कि दीर्घायुवान होता है ऐसा जातक। और स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी बनी रहती है, परिवार में क्लेश रहता है। यहाँ से शुक्र जो है अपने सप्तम दृष्टि देखता है हमारे द्वितीय भाव को, जो कुटुंब का भाव है, परिवार का भाव है, राज्य का भाव है, यानी धन का भाव है। यहाँ पर जातक को परिवार से कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ सुख कम ही मिल पाता है। भूमि भवन का लाभ तो होता है और बाहरी स्थानों से खर्च जो है आनंद पूर्वक चलता है। अब बात करते हैं नवम भाव की, जहाँ पर नवम भाव में बुध के घर में जो है यहाँ पर यानी मिथुन राशि है, देख रहे हैं, तो शुक्र का यहाँ पर भाग्य भाव में विद्यमान होना जातक को भाग्योन्नति में पूर्ण सफलता मिलती है। आयु प्राप्त होती है। व्यापार में लाभ होता है, पर शत्रु पक्ष ऐसे जातक का प्रबल रहता है। यहाँ से शुक्र जो है अपनी समदृष्टि से देखता है हमारे तृतीय भाव को। छोटे भाई बहनों का सहयोग जातक को पूरे जीवन में अपना मिलता है और भूमि भवन वाहन का सुख भी जातक को मिलता है। विदेश यात्रा से लाभ भी जातक को बना रहता है। हम बात करते हैं अब दसम भाव की। यहाँ पर दसम भाव में शुक्र जो है यहाँ पर शत्रु राशि से देख रहे हैं आप, ये कर्क राशि है, तो जिसका स्वामी है चंद्रमा। तो शुक्र के जो है शत्रु घर में विद्यमान होना 10वें भाव में जातक को राज्य व्यवसाय में परिश्रम के बाद सफलता मिलती है। आयु मिलती है। भूमि एवं मकान का सुख भी जातक को प्राप्त होता है। यहाँ से शुक्र जो पिता का सहयोग जातक को कुछ जीवन में कमी मिल पाता है। यहाँ से शुक्र अपनी सप्तम समदृष्टि से देखता है हमारे चतुर्थ भाव को। माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख जातक को अपने जीवन में पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। ऐसे शत्रु जो है ऐसे जातक को कुछ गुप्त रूप से तंग करते रहते हैं। हम बात करते हैं एकादश भाव की, जहाँ 11वें भाव में स्थित शुक्र जो है शत्रु राशिस्थ होने के कारण जातक को आय में सफलता तो मिलती है। आयु भी जातक की पूर्ण होती है। सामान्यतः ऐसे जातक का जीवन सुखद होता है। यहाँ से शुक्र जो है अपने सप्तम समदृष्टि से देखता है हमारे पंचम भाव को। जातक को विद्या, बुद्धि व संतान का पूर्ण सुख अपने जीवन में प्राप्त होता है। भूमि भवन का सुख भी बड़े परिश्रम के बाद प्राप्त होता है। ऐसे स्थिति में जातक के जो है शत्रु भी कुछ प्रबल रहते हैं। अब हम बात करते हैं द्वादश भाव की, जहाँ पर व्यय भाव में शुक्र जो है यहाँ पर कन्या राशि में है। कन्या राशि में शुक्र जो है नीच के हो जाते हैं, जिसके कारण जातक को खर्चों में बड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। शरीर दुर्बल रहता है।
यहाँ से शुक्र जो है अपने सप्तम उच्च दृष्टि से देखते हैं हमारे षष्ठ भाव को, जिसके कारण जातक का शत्रु पक्ष पर विशेष प्रभाव बना रहता है, फिर भी कभी कभी बड़ी हानि उठानी पड़ती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ऐसे जातक का जीवन सामान्य रूप से व्यतीत होता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार आज हमने तुला राशि की दृष्टि से द्वादश भाव में शुक्र के फल पर विचार किया। आपको हमारा यह कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप हमें अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।